Good morning, students. Welcome to MMA. Malakasa this side. Hope you all are fine. I am also fine. Thank you. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे adjectives के several other usage के ऊपर. मतलब कल कल तक जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे कि adjectives के कितने सारे types होते हैं और last class we concluded with the compound form of adjectives. If I am not mistaken, yes, this is compound form of adjectives. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि adjectives को और कैसे और किस किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. चलिए, मेनली मुख्य तौर पे हम लोग आज तीन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर 1, एडजेक्टिव्स एज कॉम्प्लीमेंट्स. एज अ कॉम्प्लीमेंट्स सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का कैसे इस्तेमाल होता है. पॉइंट नंबर 2, एडजेक्टिव्स एज कोऑर्डिनेट्स. एज अ कोऑर्डिनेट्स कैसे सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है. एंड पॉइंट नंबर 3, मल्टी फंक्शनल एडजेक्टिव्स. व्हाट आर द अदर मल्टी फंक्शनल रोल्स ऑफ एन एडजेक्टिव, वो उसके विषय में चर्चा करेंगे. तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं. एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई होप आप लोगों ने पेन एंड पेपर ले चुके हैं और लास्ट क्लास का जो प्रैक्टिस सेट था वो डेफिनेटली आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं. एंड उसके ऊपर आपका क्लैरिटी 100% है. कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और अपने दोस्त या रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में, जो भी जिसको भी आपको लगता है कि भाई चलो ये पढ़ाई, ये लेसन उसके काम का हो सकता है, आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक. जो नए आए हुए हैं आज चैनल में, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दे, ताकि सारे नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे. और ये वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, लाभ उठा पाए. चलिए, लेट अस स्टार्ट. एडजेक्टिव्स एज अ कॉम्प्लीमेंट. तो हु ऑल आर कॉन्फिडेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट के ऊपर इसके पहले थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को मिल चुका है. इसके पहले कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल चुका है. रीजन बीइंग के कॉम्प्लीमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किए हैं, इफ नॉट इन डिटेल, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना जानकारी काफी था. तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए, कंप्लीट मतलब पूर्ण, संपूर्ण करना, वहां से आया है कॉम्प्लीमेंट्स. तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्स कैसे काम करता है एडजेक्टिव. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट. Adjectives can act as a complement that modify noun that act as subject and object. मतलब ये adjective एज अ कंप्लीमेंट काम कर सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का. ठीक है, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव का मेन जो फंडा है, मेन जो इसका सेंटेंस में इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू ब्यूटिफाई, टू मॉडिफाई, टू आइडेंटिफाई द नाउन और प्रोनाउन. अभी नाउन और प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में. तो इसको ब्यूटिफाई करना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में जानकारी देना, यही तो है एडजेक्टिव्स का काम. तो अभी एडजेक्टिव्स वो काम करेगा जो इसको और भी एक नेक्स्ट लेवल, एक लेवल अप पे ले जाएगा. When an adjective describes the subject, it is called a subject complement. And when the adjective describes the object, it is called object complement. क्या ऐसी बात है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेगा, कुछ डिस्कस करेगा और सब्जेक्ट को और भी हाईलाइट करेगा, तो इसको बोला जाएगा भाई ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को. और वाइस वर्सा, जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा तो उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखते हैं कैसे होता है. एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है, who a person who performs the main action in a sentence. देखिए इसके लिए इसको बोला गया डूअर, मतलब करता. एंड कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब. एक लिंकिंग वर्ब के बाद ये आता है. ठीक है, एडजेक्टिव. तो ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को, हु इज द मेन डूअर, और ये आता है, ये बैठता है, इसका जो पोजीशन है एक लिंकिंग वर्ब के बाद ये बैठेगा. लिंकिंग वर्ब क्यों बोला गया?
क्योंकि भाई लिंकिंग वर्ब का काम है टू एस्टेब्लिश लिंकेज विद द सब्जेक्ट, ठीक है, लिंकेज टू द सब्जेक्ट विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। अभी देखिए पैटर्न क्या है, एसवीसी मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद कंप्लीमेंट। तो देखिए एरन इज गुड, एरन हो गया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया लिंकिंग वर्ब इज, और उसके बाद आ गया कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट गुड, अरन अच्छा है, ठीक है, अरन इज गुड, अरन अच्छा लड़का, तो अरन इज गुड। देखिए गुड क्या कर रहा है भाई, इस सेंटेंस को एक तो कंप्लीट कर रहा है, एक कंप्लीट सेंस जनरेट कर रहा है, क्योंकि अरन इज बोल के अगर छोड़ देते तो इसमें से कोई अर्थ निकल के बाहर नहीं आता, तो ये एक तो पूरे सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू है, देखिए ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अरन कैसा है, गुड है, बैड है, ठीक है, डिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन है, तो ये बोल रहा है अरन इज गुड, अरन अच्छा है। तो एडजेक्टिव, ये गुड तो एडजेक्टिव ही है, और ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, आसान है। या द एडजेक्टिव गुड डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट अरन, सो इट इज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा कंप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट। अभी ऑपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे काम करता है। सिंपली जैसे सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो कंप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट हो गया, या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, या ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट दैट इज रिसीवर, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। तो an adjective that describes the object that is receiver and comes after a transitive verb, comes after a transitive verb। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद बैठता है और सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये बंदा ये बैठता है ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा ना, और उसके साथ साथ ये इस पर्टिकुलर टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ये बोलने की गुंजाइश नहीं रखता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं भाई, अब वर्ब जो कि मेन वर्ब होता है और इसके एक खासियत होता है भाई, ये ऑब्जेक्ट लेता ही है, इसके बाद ऑब्जेक्ट बैठना ही बैठना है, क्योंकि ये वर्ब विदाउट ट्रांसफरिंग द एक्शन टू द ऑब्जेक्ट ये दम नहीं लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये जो जो सेंटेंस में बैठेगा ये विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके एक्शन, इसके एक्शन का जो ट्रांसमिशन या ट्रांसफर वो ऑब्जेक्ट को करता ही है, विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में बैठता नहीं है। तो अभी ये तो इनएविटेबल हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बैठेगा सेंटेंस में तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और ऑब्जेक्ट है तो उसके विषय में जो चर्चा करेगा, उसको जो डिस्क्राइब करेगा वही तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। तो उस आधार पे भी देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जिस सेंटेंस में रहेगा उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होना ही होना है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसका कंप्लीमेंट आएगा। समझ में आ रहा है रिलेशन, एक के साथ एक कड़ी कैसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई आज के सब्जेक्ट, आज के टॉपिक को आज ही पढ़ाई करो, और उसके बाद इसके साथ जो प्रैक्टिस सेट में देता हूं इसको भी कंप्लीट करो, उसका पूरा लेसन लो, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, तभी जाके नेक्स्ट क्लास में आप कुछ समझ पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक के साथ एक कड़ी जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की प्रयास करते हैं। द मूवी मेड कार्तिक स्लीपी, मतलब बेचारा गया था मूवी देखने के लिए, तो मूवी भी इतना बोरिंग निकला कि भाई वो उसको नींद आना तय है, मतलब वो गया है सिनेमा देखने के लिए, बट मूवी इतना बकवास था या इतना उसके नापसंद था, उसके पसंद अनुसार नहीं था, तो इसलिए वो ड्राउजी या स्लीपी फील कर रहा है। तो क्या बोल रहा है इसमें, द मूवी इज द सब्जेक्ट, इसके बाद मेड वर्ब है, मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस है, एंड एट द सेम टाइम ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अकेले सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को अगर क्वेश्चन किया जाए तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो अभी देखिए ऑब्जेक्ट आ गया कार्तिक,
द मूवी मेड किसको, कार्तिक को। तो आ गया कार्तिक, ये ऑब्जेक्ट। अभी कार्तिक के विषय में चर्चा कर रहा है, कार्तिक के विषय में डिस्क्राइब कर रहा है स्लीपी। तो स्लीपी एज अ पार्ट ऑफ स्पीच ये तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है। हियर द एडजेक्टिव स्लीपी डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट कार्तिक, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बराबर। चलिए अभी कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं मेंशन कर दिया हूँ लिंकिंग वर्ब के विषय में। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में बहुत चर्चित है, इस्तेमाल होता है। बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म एम इज आर, वाज वायर पास्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब, बी बीइंग बीन। ठीक है। मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद सिम, अपीयर, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड। दीज आर द प्राइमरी लिंकिंग वर्ब्स जो कि सेंटेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मोस्टली यही इस्तेमाल होता है। ठीक है। चलिए अभी कुछ लिंकिंग वर्ब वाला मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वाला कुछ एक एग्जांपल्स और देख लेंगे। शी इज हैप्पी। देखिए शी इज द सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, उसके बाद हैप्पी। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, बट यहाँ पे काम क्या कर रहा है भाई, एडजेक्टिव तो है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट के कंडीशन मेंटल स्टेट को दर्शा रहा है। शी इज हैप्पी, तो इट इज अ कंप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है। क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। द स्काई लुक्स ब्राइट, द स्काई इज द सब्जेक्ट, लुक्स हेल्पिंग मतलब लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग तो है ही, इसका काम है लिंक करना। और ये सेंटेंस में ये तो मुख्य वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो दिस इज द मेन वर्ब एज वेल, एंड उसके साथ साथ लिंकिंग वर्ब भी है। तो द स्काई लुक्स ब्राइट, द स्काई लुक्स ब्राइट। तो ब्राइट इज एन ऑब्जेक्ट, बट ये सेंटेंस में सॉरी ब्राइट इज एन एडजेक्टिव, बट ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ साथ किसका एडजेक्टिव, आसमान चमक रहा है मतलब ब्राइट, किसका एडजेक्टिव है, किसके बारे में बोल रहा है, किसका कंप्लीमेंट कर रहा है, द स्काई। ठीक है। तो कंप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट। शी फील्स टायर्ड, यहां पे भी इसका स्थिति दर्शा रहा है कि भाई वो टायर्ड क्लांत अनुभव कर रहा है। ठीक है। माई ब्रदर सीम्स स्मार्ट, सेम स्मार्ट एडजेक्टिव, ब्रदर के स्मार्टनेस को दर्शा रहा है। ब्रदर के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो स्मार्ट है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अभी कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का भी कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द न्यूज मेड एवरीवन सैड। तो देखिए द न्यूज इज द सब्जेक्ट, मेड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एवरीवन इज द ऑब्जेक्ट, एंड देन सैड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट एवरीवन। यहाँ पे सैडनेस को दर्शा रहा है। ये खबर सुनते ही हर कोई दुखी हो गया। तो दुखी किसको कंप्लीट कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन दुखी हुआ, एवरीवन। तो एवरीवन को दर्शा रहा है, ये एवरीवन को कंप्लीमेंट कर रहा है ये। तो इट इज कंप्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, द फूड केप्ट मी फुल, द फूड केप्ट मी फुल। फुल एडजेक्टिव किसको दर्शा रहा है, मी को। ठीक है। मी इज द ऑब्जेक्ट। ये सारे सेंटेंस, सारे थियोरीज, इसको आप नोट डाउन कीजिए धीरे धीरे। और उसके साथ साथ हम लोग अभी नेक्स्ट बहुत ही इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है देखिए, एक स्मॉल टिप्स, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, येट इट इज टू बी हाईलाइटेड। एडजेक्टिव्स डोंट जस्ट डिस्क्राइब, दे कंप्लीट। ठीक है। जो कि कंप्लीमेंट का मेन फंडा है। तो ये डिस्क्राइब ही नहीं करता है, किसी किसी जगह पे कंप्लीट भी करता है। सेंटेंस के जो इंटरनल या इनर सेंस होता है, तो एक्चुअल सेंस को कंप्लीट भी करता है। चलिए कुछ एक कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है राइटिंग में या स्पीकिंग में, मेक, कीप, फाइंड, कॉल, कंसिडर, इलेक्ट, चूज, लीव, टेम्प्ट, वांट, थिंक। ये these are certain transitive verbs that we use on a regular basis। चलिए आशा करते हैं नोट डाउन हो चुका है, फिर भी नहीं हुआ है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए एज अ कोऑर्डिनेट्स कैसे काम करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स क्या है? जो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल आसान भाषा में लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई या आइडेंटिफाई या ब्यूटीफाई या ग्लोरीफाई करता था अब तक, बट एक ही नाउन को एक से ज्यादा, टू और मोर, दो या उससे ज्यादा एडजेक्टिव एक ही नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो तब ये एडजेक्टिव्स को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। एंड जब एक से ज्यादा होगा और सबका सबका कैरेक्टर एक ही होगा, सब तो है एंड ऑफ द डे एडजेक्टिव्स ही, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? एक साथ अगल बगल में तो बिठा नहीं सकते हैं, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग कॉमा और एंड से। कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, एंड से भी सेपरेट कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो दो से ज्यादा होगा तो कॉमा एंड दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। ठीक है, नाउन प्लस एडजेक्टिव, फर्स्ट एडजेक्टिव प्लस सेकेंड एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव कैसे होता है, एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। द मोबाइल फोन इज इजी टू यूज एंड हैंडी। ठीक है, क्या बोल रहा है? मोबाइल फोन इज इजी टू यूज, तो इजी टू यूज हो गया एक कंपाउंड एडजेक्टिव, इजी टू यूज। ठीक है, इजी टू यूज करने में बहुत आसान है। एंड हैंडी भी है, मतलब इसको कैरी करना आसान है। इजी टू यूज एंड हैंडी, तो इजी टू यूज हो गया एक कंपाउंड एडजेक्टिव और हैंडी हो गया दूसरा एक एडजेक्टिव। तो ये दोनों को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए, एंड दैट इज द मोबाइल फोन। समझ में आ रहा है? ये अक्सर हम करते हैं, हम लोग बहुत ही यूजुअली ऐसे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, देखिए, माय कजिन इज टॉल एंड थिन, दो एडजेक्टिव है, एक टॉल एक थिन। किसको दर्शा रहा है? कजिन के हाइट एंड हेल्थ को। ठीक है, माय कजिन इज टॉल एंड थिन। तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब सेम नाउन इक्वली। नाउन एक ही होगा, बट एक जन के कैरेक्टर को या एक जन के गतिविधियां को दर्शाने के लिए एक से अधिक, दो से अधिक रहता, दो या उससे ज्यादा एडजेक्टिव का जब इस्तेमाल होता है तो उसको कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हम लोग बोलते हैं। और एज पर पंक्चुएशन लॉ, पंक्चुएशन रूल, जो कॉमा एक ही पैटर्न का, एक ही टाइप का बहुत सारा वर्ड जब अगल बगल में बैठेगा और सेम सब्जेक्ट को या सेम टॉपिक को दर्शाएगा या सेम चीजों के बारे में बोलेगा, तो वहां पे कॉमा देना ही है। किसी किसी जगह पे एंड भी लगाने की दरकार है तो एंड भी जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, मोर एडजेक्टिव्स, मोर डिस्क्रिप्शन, मोर एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए, एड टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब दिस नाउन्स। यहाँ पे चार नाउन मैंने डाल के रखा है फॉर टू चेक द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे नंबर 1 एक एग्जांपल मैं करा के दे रहा हूं, बाकी 3 आपका होमवर्क रहेगा। हाउस, कार, बैग, टीचर। ठीक है, तो हाउस, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं? एक ही सब्जेक्ट को दर्शाएगा। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे हाउस है, तो दो एडजेक्टिव यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे इस्तेमाल करना है टू डिस्क्राइब दिस हाउस। ठीक है, बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्क्राइब दिस हाउस मतलब हाउस के बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या बोले? नीट एंड क्लीन हो सकता है, साफ सुथरा यूज करते हैं ना, नीट एंड क्लीन। नीट एक वर्ड हो गया, क्लीन एक वर्ड हो गया, दोनों ही एडजेक्टिव है। एक जगह पे बैठ रहा है, एंड से जोड़ दिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन हाउस, साफ सुथरा घर, कार, बैग, टीचर। बाकी तीनों आपका रह गया होमवर्क करना और कमेंट में जरूर से लिखना ये तीनों का डबल एडजेक्टिव या टू एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई अगर पीछे रह गया है तो पॉज करके वीडियो को सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, मल्टी फंक्शनल एडजेक्टिव्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी कौन क्या है, कौन है एडजेक्टिव, कौन है नाउन, ये भाषा का, ये लैंग्वेज का एक
मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या मजा लेने की चीज बोले, यही है। जैसे जो वर्ड फंक्शन करता है उस हिसाब से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका नोमेनक्लेचर होता है। अभी कोई एडजेक्टिव अगर फंक्शन करेगा नाउन का तो उसको नाउन ही ना बोलेंगे। अभी कोई नाउन फंक्शन करेगा एडजेक्टिव का तो उसको एडजेक्टिव बोलना है। यहाँ पे यही सीखेंगे कि भाई मल्टी फंक्शनल एडजेक्टिव कैसे होता है या कैसे काम करता है। ठीक है, देखना है, सीखना है और ज्ञान लेना है और उसको अप्लाई करना है। एडजेक्टिव्स कैन डू मोर देन यू थिंक। आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा एडजेक्टिव काम कर सकता है। ठीक है, समटाइम्स एन एडजेक्टिव एक्ट्स लाइक अ नाउन। समझ में आ रहा है? एक एडजेक्टिव है, काम कर रहा है एज ए नाउन। ठीक है, देखते हैं कैसे। एडजेक्टिव्स कैन बी मेड टू फंक्शन लाइक और टेक द रोल ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस एंड समटाइम्स तो ये क्या करता है? समटाइम्स अ नाउन व्हेन यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड more information about another noun can perform the role of an adjective। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल देखेंगे नीचे। नाउन दैट एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स। देखिए, आई लाइक माई इंग्लिश टीचर। आई लाइक माई इंग्लिश टीचर। अभी इंग्लिश ये तो है भाई नाउन, एक सब्जेक्ट की नाम, एक लैंग्वेज की नाम, है कि नहीं है? हम लोग नाउन के चैप्टर में पढ़े हैं भाई। इंग्लिश इज अ नाउन। अभी किस टाइप के नाउन उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, वो चर्चा की विषय नहीं है। किस टाइप की नाउन देखना है, जानकारी लेना है तो मेरा नाउन वाला जितना सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसमें नाउन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसमें जाइए। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट वाला लिंक, उसमें जाइए, जाके वो वाला वीडियो देखिए, नाउन का क्लैरिटी ले लीजिए। आज चर्चा की विषय है कि भाई आई लाइक माई इंग्लिश टीचर। अभी इंग्लिश नॉर्मली तो सेंटेंस में नॉर्मली बेचारा फंडामेंटली तो ये है नाउन, बट यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको एडजेक्टिव बोलना है। वही सेम चीज है तो आटा, है तो आटा, तो जब रोटी के हिसाब से खाया जाए तो उसको बोला जाएगा रोटी। जब पराठा के हिसाब से खाया जाएगा, पराठा के जैसा तला जाएगा तो बोला जाएगा पराठा। तो एज पर द रोल, एज पर द जब पूरी के हिसाब से तला जाएगा तो बोला जाएगा पूरी। एक ही चीज का डिफरेंट डिफरेंट रोल, डिफरेंट डिफरेंट शेप, अब डिफरेंट डिफरेंट लुक। तो यहाँ पे भी सेम फंडा। इंग्लिश है तो सब्जेक्ट, है तो नाउन, बट यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है देखते हैं। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, माई मेरा इंग्लिश टीचर। अभी इंग्लिश यहाँ पे क्या कर रहा है? टीचर को हाईलाइट कर रहा है। कौन से सब्जेक्ट का टीचर? इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर। ये देखिए इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है सारा नाउन, कोई सब्जेक्ट का नाम, कोई लैंग्वेज का नाम। बट यहाँ पे जैसे ही टीचर के आगे बैठ गया, भाई टीचर को हाईलाइट करने लगा, ये काम करने लगा एज एन एडजेक्टिव, लाइक एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन डिटेल लिख दिया हूं। इन द अबव एग्जांपल द वर्ड इंग्लिश इज जनरली कंसीडर्ड एज अ नाउन एज इट रिप्रेजेंट्स अ लैंग्वेज एंड इट इज अ प्रॉपर नाउन। चलिए बता दिए अभी इन डिटेल प्रॉपर नाउन क्यों है, ये जानकारी के लिए वीडियो देखना पड़ेगा मेरा नाउन वाला। बट हियर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन टीचर व्हिच मेक्स इट एन एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? ये है तो प्रॉपर नाउन क्योंकि पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का नाम है, बट यहाँ पे एक लैंग्वेज का नाम है, एक जाति का भी नाम हो सकता है इंग्लिशमैन। तो यहाँ पे इसका रोल क्या है? यहाँ पे ये टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई कौन सा सब्जेक्ट का टीचर है? इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, बायोलॉजी टीचर, जूलॉजी टीचर, सारे आपका है तो नाउन, बट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो हो गया एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि इट इज लाउड एंड क्लियर ना। अभी नंबर 2 टेबल में देखेंगे एडजेक्टिव्स दैट कैन वर्क लाइक अ नाउन, कैसे काम करता है। तो एग्जांपल देखते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू टेंड, इट इज आवर ड्यूटी टू टेंड टू द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड।
ठीक है, it is our duty to tend to be to the poor and the oppressed. मतलब ये हम लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है, ड्यूटी है गरीब, पुअर या लाचार एंड ऑप्रेस्ड, जो कि बहुत सारा अनजस्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट जिसको मिला है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्रेस्ड। ठीक है, अनजस्टिस हुआ है, अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है। तो देखिए, पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, ये इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एक साथ दिखता है, क्योंकि भाई जो धनी आदमी होता है, जो रिच होता है, वो ऑप्रेस्ड होता नहीं है। ठीक है, जो जिसके हाथ में मॉनेटरी पावर है तो वो ऑप्रेस्ड नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है। बट एक गरीब आदमी क्या प्रोटेस्ट करेगा या उसका कौन सुनेगा? तो इसलिए पुअर एंड ऑप्रेस्ड ये एज अ फ्रेज आपको दिख जाएगा बहुत सारी जगह पे, एक के साथ एक फ्री होता है। डोंट टेक रीड मी रॉन्ग, बट दिस इज द फैक्ट। चलिए अभी चर्चे पे वापस आते हैं। तो इट इज आवर ड्यूटी टू टेंड टू द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, गरीब, लाचार, पीड़ित लोगों के प्रति हम लोगों को टेंड होना चाहिए। मतलब टेंडर से टेंड मतलब सहानुभूतिशील होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए डिस्क्रिप्शन में, इन दिस सेंटेंस यहां पे देखिए द वर्ड द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, ये दो जो फ्रेज है द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, ये क्या कर रहा है? पास ऑफ एज नाउन as it refers to the poor people and the oppressed people. So when actually में क्या है ये? Actually में तो है adjective, but यहाँ पे entire community, poor community and oppressed community को दर्शा रहा है, तो poor people and oppressed people को समझाया जा रहा है। ठीक है, दर्शाया जा रहा है। So when adjectives are preceded by the article the, जब एक adjective के पहले उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल बैठ जाता है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? एक ही है, द, THE, और किसी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है, इट ऑफन रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ पीपल विच मेक्स द एडजेक्टिव अ नाउन। क्लियर है? दोबारा बोलते हैं, देखिए पुअर एंड ऑप्रेस्ड, ये सेंटेंस में ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अभी हम लोग जानते हैं रिच, पुअर, ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, ये सारे तो है एडजेक्टिव्स। ठीक है, बट जब इसके पहले बोलने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है एज अ नाउन। क्यों? क्योंकि पुअर इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा बैठा है, ऑप्रेस्ड ये है एडजेक्टिव, बट इसके पहले जब दा बैठ जाता है, द ऑप्रेस्ड, द पुअर, तो ये काम करना चालू करता है एज ए नाउन। ठीक है, क्योंकि तब वो क्या करता है? वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी के सारे लोगों को दर्शाता है। द पुअर मतलब द एंटायर पुअर कम्युनिटी, द ऑप्रेस्ड मतलब द एंटायर ऑप्रेस्ड पीपल। तो समझ में आ रहा है? तब वो नाउन की तरह फंक्शन करना चालू करता है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट डाउन करके, एस्टेरिक्स करके नोट डाउन करके रखिए विद अ डिफरेंट कलर, कि भाई जब कोई एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल दी बैठ जाता है तो वो हो जाता है नाउन। वो हो जाता है नाउन क्योंकि तब वो उस पूरे एंटायर कम्युनिटी को दर्शाता है। कम्युनिटी के जो सारे लोग हैं, जैसे दी पुअर मतलब एंटायर पुअर कम्युनिटी, सारे पुअर पीपल को दर्शाता है, या एंटायर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, सारे ऑप्रेस्ड जो पीड़ित कम्युनिटी है, पीड़ित लोग हैं, सबको दर्शाता है। तो ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन। ठीक है, कि एक एडजेक्टिव कैसे नाउन की तरह बिहेव कर सकता है और नाउन हो सकता है। तो आशा करते हैं यहां तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अभी नीचे phrases and clauses that act like adjectives, मैं कुछ मुझे लगा कि भाई phrase and clause अभी इन डिटेल चर्चा हुआ नहीं, बट फिर भी ये क्योंकि it is this particular segment is related to the topic that we are discussing upon today, तो मुझे लगा कि ये ऐड करके रखते हैं। तो for further information, in addition to these types of adjectives, there are also phrases and clauses which act like an adjective. To know what they are and how they work in a sentence,
चेक आउट द आर्टिकल ऑन एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस। ये बहुत जल्दी, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, बट इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल फॉलो करते हैं, तो चैनल में ये अभी तक आया नहीं, बट मैं जानबूझ के इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। और दोनों लिंक अप रहेगा दोनों में, ये वीडियो से आप उस वीडियो में जा सकते, इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज काम कैसे करता है। फ्रेज मतलब आप जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब एक से अधिक वर्ड्स अगल बगल में बैठ के एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, द बॉय विथ अ ब्लू कैप ओन द रेस। क्या बोल रहा है? द बॉय विथ अ ब्लू कैप ओन द रेस। अभी देखिए फ्रेज यहाँ पे, विथ अ ब्लू कैप, नीले टोपी वाले जो लड़का है, जो बालक है, वो रेस जीता है, वो रेस जीता है, मतलब द बॉय ओन द रेस, लड़का रेस जीत गया। अभी कौन सा लड़का, उसको दर्शाने के लिए विद अ ब्लू कैप, ठीक है, विद अ ब्लू कैप। तो ये जो विद अ ब्लू कैप, ये हो गया आपका, ये काम क्या कर रहा है, बॉय को ही तो दर्शा रहा है, बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा बॉय, विद अ ब्लू कैप, नीले टोपी वाला बॉय। तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, बट इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज अ फ्रेज रेदर। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज। अभी क्लॉज क्या है? फ्रेज से थोड़ा आगे बढ़ के है, जहां पे देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट विल हैव, मतलब फ्रेज ही है, बट थोड़ा आगे बढ़ के, मतलब उसका आप बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस में घर के अंदर घर, ऐसे समझिए, एक घर के अंदर घर, घर का डेफिनेशन, भाई उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, या बगैर ऑब्जेक्ट का भी बन सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। या कोई कोई सेंटेंस तो ऐसे बन जाता है कि भाई खाली वर्ब के ही सेंटेंस बन जाता है, वो बात अलग है, सब्जेक्ट रहता है बट वो साइलेंट रहता है, ठीक है। बट फ्रेज कैसा होगा आपको पता चल चुका है। अभी क्लॉज कैसा होगा, एक सेंटेंस में किसी को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, उसको उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं अलग सा एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या नाउन को या प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करेगा। बट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, अभी सेंटेंस जब बोल रहा है तो उसका कंप्लीट फॉर्मेशन रहेगा, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। देखिए कितना इंटरेस्टिंग जगह है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब, वो किताब इंटरेस्टिंग है। अभी वो किताब मतलब कौन सा किताब, जैसे यहां पे किए, विद अ ब्लू कैप, द बॉय, कौन सा बॉय, विद अ ब्लू कैप, ठीक है। ये था एक फ्रेज, इसमें अलग सा कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस वाला फॉर्मेशन नहीं था। और ये हो गया क्लॉज, दोनों का काम एक ही है, काम तो एक ही कर रहा है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बट ये सेंटेंस के अंदर सेपरेट एक सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। देखिए, यू एक सब्जेक्ट, गेव एक वर्ब, मी एक ऑब्जेक्ट, और इसको जोड़ा गया है दैट से, ठीक है। द बुक, ये दैट को हटा के काम नहीं चलेगा, जब दैट आ गया, द बुक दैट यू गिव मी, वो किताब जो आपने मुझे दिए थे वो इंटरेस्टिंग है। तो दैट यू गिव मी, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। और क्योंकि दैट से चालू करके ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ऐसे जब एक सेंटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग सा एक नया सेंटेंस आ जाता है और उसको जोड़ा जाता है दैट से, विच से, कोई कोई भी कनेक्टर से उसको जोड़ा जाता है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को बोला जाता है क्लॉज, ठीक है, ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को दर्शा रहा है, और सब्जेक्ट को दर्शाने की क्षमता किसमें होता है, एडजेक्टिव में होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज।
तो हम लोग दो नए चीज सीखे, एक एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडजेक्टिव क्लॉज। अभी ये फ्रेज एंड क्लॉज के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा स्कोप मिलेगा प्रैक्टिस करने की। ऐसा हो सकता है कि भाई 50% और 55 to 60% आपको ये दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करने की स्कोप मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे बारीकी से दोबारा वीडियो को देखिए, समझिए चीजों को, और उसके साथ साथ फिर उसको अप्लाई करके ये जगह क्लियर कर लीजिए। ये जगह क्लियर हो गया भाई तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और भी आसान होता जाएगा। ठीक है, अभी बाएं तरफ मैं फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज ये कुछ एक लाइंस मैंने डाल के रखा है, आप देख लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं। इन एडिशन टू दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स दे आर ऑल्सो देयर आर ऑल्सो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस विच एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। तो ये मैं बोलूंगा पिछला दो स्लाइड जो था ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस पर्टिकुलर स्लाइड रिगार्डिंग एडजेक्टिव एक्टिंग phrase and clause, yeah, rather to say a phrase and a clause acting as an adjective. This particular slide, yeah, this particular topic is the most important part in today's class. तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिए, और जब प्रैक्टिस सेट में जाइएगा देखिएगा ये दोनों के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन, एटलीस्ट 50% आई विल ट्राई टू कवर अप विद दिस टू पर्टिकुलर थिंग। चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।